अब आहारक द्विक की सत्ता होगी कि नहीं होगी पहले गुणस्थान में? तो आप कहते नहीं। अरे परंतु जिन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया, मुनि हो गए, 7वें गुणस्थान में जाके फिर छठे में आ गए और फिर मिथ्यात्व में चले गए, तो उन्होंने बंधा हुआ तो सत्ता में पड़ा रहेगा, वो तो नष्ट नहीं होगा अभी इमीडिएटली, तत्काल नष्ट नहीं होता है, कितने ही काल तक रहता है। तो ऐसे कितने ही जो जिन्होंने संयम भी धारण किया था, भावलिंगी संत हुए थे, आहारक प्रकृति का बंध किया था और मिथ्यात्व में चले गए हैं। ऐसे कौन कौन से जीव समास में जीव हो गए कि जिनके सत्ता में आहारक प्रकृति पड़ी है? जीव समास समझते हो ना? अतुल कहाँ गए? 14 जीव समास है। कोई सूक्ष्म एकेंद्रिय में पड़े हैं, निगोद में पड़े हैं, उनके भी आहारक की सत्ता हो सकती है। इसका अर्थ उन्होंने कभी संयम प्राप्त किया था और उस पर्याय में अभी पड़े हैं। परिणामों की विचित्रता है ना इसी है। 7वें नरक के नारकी भी जो मिथ्या दृष्टि है, उनकी भी सत्ता में किसी के आहारक द्विक की सत्ता पड़ी है। यानी ये परिणाम एक बार सम्यक तो हुआ तो चलो हो गया, चलो अभी हमें कुछ नहीं करना, स्वच्छंद हम वर्तेंगे, ये बात नहीं होगी। अरे एक बार क्या, एक बार की बात नहीं, असंख्यात बार जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है, क्यों बार बार मिथ्यात्व में भी गया और असंख्यात बार प्राप्त किया, असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी की, असंख्यात बार पंचम गुण स्थान प्राप्त किया, 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और अनेकों बार संयम भी प्राप्त किया था, भावलिंगी संत हुआ था। ऐसे भी जीव अभी उनका वो मिथ्यात्व में पड़े हैं, कोई निगोद में पड़े हैं। हमें तो पता ही नहीं ना, एक बार सम्यक तो चलो चालू हो गया, हम सम्यक दृष्टि, वो बात नहीं है। जीवों के परिणाम कैसे उलट पुलट हो जाते हैं और गुणस्थानों से कैसे गिरना चढ़ना होता है, ये बात हमें पता नहीं है। तो हम थोड़े से कुछ हो गया तो जोर शोर मचाते हैं। ये बात इसीलिए करना नियोग के द्वारा हमें ये बात पता चलती है कि उनकी सत्ता में ये है। इन्हें उन्होंने कब बांधा था? जब संयमी हुए तब बांधा था, अभी वो मिथ्यात्व में है। ऐसे तो कितने ही जीव है जी, हमने देखा था एक बार सम्यक तो हुआ तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में उनका मोक्ष निश्चित है। तो ऐसे अनंत जीव पड़े हैं जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल अनंत अनंत काल है, कभी न कभी जिन्होंने सम्यक तो प्राप्त किया था और अभी कोई एकेंद्रिय में पड़े, कोई द्विंद्रिय में पड़े, कोई कहाँ पड़े। तो सत्ता के द्वारा तो हमें ये प्रकृतियों का ख्याल आता है, परंतु ऐसा नहीं कि एक बार बंधी है तो कायम अनंत काल तक ये सत्ता में पड़ेगी, वो तो बात नहीं हो सकती है। उसकी बात तो आएगी कि उसकी भी उद्वेलना नहीं, वो भी नष्ट हो जाती है बंधने के कुछ काल के बाद। उसकी बात क्रम से हम देखेंगे।